करी जाती है। हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनरी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को। हर पूजन का विधान है, समय है। सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के चंद्र आए जब तक आप भूखे रहते हो करवा चौथ के दिन। फिर जल्दी किस बात की है? क्यों इतनी जल्दी है? वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं, वहां जाओ, वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं आया। अगर भगवान को दर्शन देना है और तेरे व्रत में अगर प्रबलता है तो भगवान तो छत के ऊपर कर आकर खड़ा हो जाएगा। तू विश्वास तो रख, भरोसा तो रख। करवा चौथ की कथा से एक सीख हमेशा मिली है, और वो सीख आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारें। करवा चौथ गलती को सुधारने के लिए मट्टी के करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शक्कर का करवा जानते हो, वो मीठा जो करवा होता है, मीठा जो करवा होता है वो कब प्रयोग में करा जाता है? या तो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं उस समय पर, या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का, शुगर का जो करवा होता है उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले वर्ष जो गलती हो गई, क्या गलती हो गई भगवान, बस उस गलती को संवारने के लिए उसको भर दिया जाता है। मिलता है बाजार में, आपने देखा कि नहीं देखा वो पता नहीं, पर मार्केट में आता है शक्कर का करवा, शुगर का करवा भरा। 2-3 नियम माताओं के बड़े विचित्र हैं, उसको अपनी जिंदगी में धारण करना चाहिए। पहला नियम है कि नारी जब भी सोए तो उसके सोने की जगह पर अगर जमीन पर भी सो रही है तो उस पर या तो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कोई गदड़ी बिछी हो, कुछ भी बिछा हो, साधारण एकदम भूमि पर नारी को नहीं सोना चाहिए। ये शास्त्र रीति करती है। अगर अखंड सौभाग्य लेकर नारी को अपना अखंड सौभाग्य लेकर जाना है, पति के कंधे पर जाना है, तो नारी को सुहागवती होकर कभी भी साधारण जमीन पर एकदम नहीं पसरना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कोई दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कम्बल बिछा हो, कोई कालीन बिछा हो, कोई फर्श बिछा हो, भले पतले से पतला बिछा हो, उस पर सो जाओ। पर जरूरी नहीं कि कतई होना चाहिए या गादी होना चाहिए, पर जमीन पर एकदम नहीं सो। कुछ नियम है हमारे अखंड सौभाग्यवती माताओं में, वो नियम था प्रणाम करो, खूब आराम से करो, पति चरणारविंद का स्मरण करो, उनको प्रणाम, घर के बुजुर्ग हैं उनको नमन। वस्तुओं का जो दान करता है वो जीवन में कभी विधवा नहीं होता। महाराज वो 8 वस्तुएं बताई हैं। पहला कुमकुम, दूसरा पुष्प, चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे पीला हो, पुष्प कोई। तीसरे नंबर पर है चंदन, चौथे नंबर पर है तांबुल, 5वें नंबर पर है काजल, 6ठे नंबर पर है ईख, क्या बोलते हैं यहाँ पर ईख को, क्या बोलते हैं, गन्ना। 7वें नंबर पर है लौंग, खाने वाली जो लौंग होती है, लौंग। 8वें नंबर पर है जीरा। करवा चौथ का व्रत काय के लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र हो जाती क्या? अरे बोलो तो सही है, तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। बस तुम जब तेज धर्रा के बोलती हो, बापड़े का बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, शुगर ऊंची नीची हो जाए। और जिस दिन तुम प्रेम से बोलती हो तो पति भगवान से कहता मेरी उम्र और बढ़ा दे, इतनी मीठी बोलती, इतनी मीठी बोलती। अब तुम सोचोगे तुम्हारे भूखे रहने से उम्र बढ़ रही है, तो नहीं बढ़ रही। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। टेक्निकल जरूर करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए